बच्चों, 9th क्लास के लिए मैं एक सुंदर कविता आपके समक्ष लाया हूँ और जो ललद्य जो कवयित्री हैं ये इनके द्वारा लिखित है। तो सबसे पहले इनका परिचय देख लीजिए बच्चों, क्योंकि पाठ पढ़ने से पहले जो कवि या कवयित्री होते हैं, लेखक या लेखिका होती हैं, उनके बारे में हमें ज्ञात होना चाहिए कि ये किसने लिखा है और किसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उनके बारे में बच्चों जरूर याद रखना चाहिए। सन 1320 में ईस्वी में कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत ललद्यद का जन्म कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनको ललेश्वरी, ललारिफा, लाल योगेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। उनके जीवन से संबंधित प्रामाणिक जानकारियों का अभाव है। ऐसा माना जाता है कि 1991 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। ललद्यद की प्रमुख रचनाएं, ललद्यद ने वाक शैली में काव्य रचना की है। देखिए, आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो वाक शैली के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में कबीर व बिहारी के दोहे, तुलसी की चौपाइयाँ, मीरा के पद, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार कश्मीरी साहित्य भी उनके वाक प्रसिद्ध हैं। तो साहित्यिक विशेषताएं, ललद्यद अपनी रचनाओं में जाति धर्म से ऊपर उठकर संकीर्णता त्यागने का संदेश देती हैं। अर्थात वो कहती हैं कि इस जातिवाद में मत आइए, जाति वर्ग भेद में मत आइए, धर्म भेद में मत आइए, सबका धर्म एक है और जाति सबकी एक है। केवल इंसानियत को याद रखिए और इंसान के काम आइए। तो उनकी रचनाएं सरल भाषा में लिखी गई हैं, इसलिए लोगों को आज भी याद होती हैं। यहां देखिए, अब हम पढ़ते हैं इनकी रचनाएं। वाक शैली में लिखा गया वाक, ये पहला पद है। मैं आपके समक्ष पढ़ता हूं और उम्मीद है कि आप ध्यान देंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। आ गया समझ में? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यहां देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित कश्मीरी संत कवयित्री ललद्यद की रचनाओं वाक से उद्धृत है। इस वाक में कवयित्री ने अपनी निराशा से उत्पन्न पीड़ा का बोध कराया है। भवसागर होता है, इस संसार को कवियों और दार्शनिकों ने भवसागर कहा है। भवसागर का अर्थ है जहां जन्म मरण का सिलसिला चलता ही रहता है और व्यक्ति मोक्ष के बंधन में नहीं आ पाता और इसी जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। सकोरी माने मिट्टी के कटोरी, जो आपने देखे होंगे गांव में कभी दावत होती हैं, दही वगैरह पानी वगैरह परोसते हैं, और कभी कभी सकोरा जब कच्चा हो जाता है तो उसमें से पानी टपकता रहता है। हुक उठना माने कसक पैदा होना, और अहंकारी होता है घमंडी। सम माने शमन, इंद्रियों का दमन। मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है, जैसे कच्चे सकोरों अर्थात पानी पीने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जाने वाला मिट्टी का एक बर्तन में पानी रुकता नहीं। वैसे ही कवयित्री ने जीवन को माना है कि बिना ईश्वर प्रेम की अग्नि में तपे मनुष्य का जीवन खंडित है, अधूरा है। भक्त कवियों के यहाँ सबसे बड़ी सिद्धि भवसागर अर्थात सांसारिक मोह माया से मुक्ति पा जाने में बताई गई है।
इस संदर्भ में यहाँ कवियत्री अपने को कच्चे धागे की रस्सी बताकर ईश्वर से यह आस लगाई है कि कभी न कभी उसकी पुकार को सुनकर वह परमात्मा से शांति और मुक्ति प्रदान करेगा। तो ये कवियत्री ये कहती है कि इस जीवन से मुझे पार पाने दो, ये बहुत हो गया जन्म मरण का, इस शरीर को त्यागो और मुझे मोक्ष प्रदान करो। जीवन के साधन रूपी कच्चे धागों से इस संसार रूपी भवसागर में तिरती हुई मनुष्य की जीवन नौका को डूबने से बचाने के लिए एक कुशल माझी की जरूरत होती है, जो माझी होता है जो नाव को चलाता है। तो कवियत्री को यह अखंड विश्वास है कि एक परमात्मा ही उसकी यह जरूरत पूरी करने में समर्थ है। मनुष्य का मन स्वभावतः शंकालु होता है, शंका करता है मनुष्य। इसीलिए कवियत्री कहती है कि मुझे घर अर्थात ईश्वर की शरण में जाना है, अतः मेरे मन में वहां शीघ्र जाने की इच्छा बलवती होती है। देखिए बच्चों, जैसे इंसान का स्वभाव होता है कि शंकालु होता है, हमें शंका नहीं करनी चाहिए। अब हमारा कोई दोस्त है और हम उस पर शंका करते हैं, भाई ये पता नहीं कहाँ से आया है, हमें धोखा देगा या क्या करेगा हमारे साथ। ऐसा नहीं, आप जो है उसको बिल्कुल शंका रहित रखिए, अर्थात आपके प्रति उसके मन में भी कोई शंका न हो और आपके मन में भी कोई शंका पैदा न हो। बिल्कुल सामंजस्य रखिए, जैसे कि आप स्वयं दोनों एक भाई की तरह हैं। यहाँ विशेषतः देखिए वाक काव्य शैली को अपनाया गया है। ये आपका काव्य सौंदर्य है बेटे, जैसे आप लिखेंगे। भवसागर पार में अनुप्रास अलंकार है। यहां देखिए रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और यहां कवियत्री ने ईश्वर प्रेम को पाने की अपनी आतुरता व्यक्त की है। उनका आशावादी दृष्टिकोण प्रदर्शित हुआ है, कश्मीरी भाषा का अनुवादित रूप है। दूसरा देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेंगी सांकल बंद द्वार की। तो यहां देखिए इन पंक्तियों में कवित्री ने धार्मिक रूढ़िवादियों और बाह्य आडंबरों से ऊपर उठकर सबको एक समान समझते हुए सबके प्रति संभाव और अहंकार त्याग कर सरलता अपनाने की बात कही है। यहां सम्मान्य इंद्रियों का निग्रह, वशीकरण और संभावी समता की भावना, बराबर की भावना, सबको समान समझना, खुलेंगी सांकल अर्थात चेतना व्यापक होगी और मन मुक्त होगा, बंद द्वार की गई न सीधी राह, जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। मानव मात्र को संबोधित करते हुए कहती हैं कि ईश्वर के आराधन की अवस्था में मनुष्य को अपना सर्वस्व समर्पित करना होता है, तभी ईश्वर प्राप्त होते हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ, वस्तुतः ईश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह सब पर समान रूप से होता है। लेकिन मनुष्य जब ईश्वर की अखंड सत्ता में भेद उत्पन्न करके उसे टुकड़ों में बांटकर देखता है, तो वह अपने व्यक्तित्व और अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ और दूसरों को स्वयं से नीचा समझने लगता है। इसलिए कवियत्री मनुष्य को श्रेष्ठता के अहंकार से बचाते हुए अपने आत्मा और अंतःकरण के विकास की सलाह देती हुई कहती है कि सबको समान समझकर आडंबरों से ऊपर उठकर अपने में संभाव पैदा करो, और चित्त शुद्ध होता है, चेतना व्यापक होती है। फलतः आत्मा के दरवाजों पर लगी अज्ञान और अहंकार की सांकल ढीली पड़ जाती है और मन मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए बच्चों प्यार बांटिए। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, दीन दयाल विरद